निर्गमन 14:1 से 31। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि वे लौटकर पीहरोत के पास मिग्दोल और समुद्र के बीच में बालसपोन के सामने डेरा डालें। तुम समुद्र के किनारे उसके सामने डेरा डालना। तब फिरौन सोचेगा कि इस्राएली जंगल में भटके भटके फिर रहे हैं और जंगल ने उनको घेर लिया है। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। और मैं फिरौन और उसकी सारी सेना पर महिमा प्राप्त करूंगा और मिस्री जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को बताया गया कि इस्राएली चले गए, तो फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन इस्राएलियों के विरुद्ध फिर बदल गया। और उन्होंने कहा, यह क्या किया कि हमने इस्राएलियों को अपनी सेवा से जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी सेना को अपने साथ लिया। उसने 666 रथ और मिस्र के सारे रथ लिए और उन सब पर प्रधान अधिकारी नियुक्त किए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन का मन कठोर कर दिया। और उसने इस्राएलियों का पीछा किया, जो ऊंचे हाथ से निकले जा रहे थे। मिस्रियों ने उनका पीछा किया, अर्थात फिरौन के सारे घोड़े, रथ, सवार और उसकी सेना। और उन्होंने उन्हें पीहरोत के पास समुद्र के किनारे बालसपोन के सामने पाया। जब फिरौन पास आया, तो इस्राएलियों ने आंखें उठाई और क्या देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं। तब वे बहुत डर गए और यहोवा की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तू हमें मरने के लिए इस जंगल में ले आया? तूने हमें मिस्र से निकालकर यह क्या किया? क्या हम तुझसे मिस्र में यह नहीं कह चुके थे, हमें छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, क्योंकि उनके अधीन सेवकाई करना हमारे लिए जंगल में मरने से उत्तम होता। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और वह उद्धार देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम शांत रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुझसे क्यों पुकारता है? इस्राएलियों से कह कि वे आगे बढ़े। और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और उसे दो भागों में कर कि इस्राएली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर से पार हो जाएं। और मैं मिस्रियों के मन को कठोर कर दूंगा और वे उनके पीछे समुद्र में आ जाएंगे। और मैं फिरौन और उसकी सारी सेना, उसके रथों और उसके सवारों पर महिमा प्राप्त करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसके रथों और उसके सवारों पर महिमा प्राप्त करूंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे चल रहा था, हटकर उनके पीछे चला गया। और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे आ गया। और वह मिस्रियों और इस्राएलियों की सेना के बीच में आकर खड़ा हो गया। और वह बादल एक ओर से अंधेरा और दूसरी ओर से उजियाला कर रहा था, इस कारण पूरी रात वे एक दूसरे के पास न आ सके। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और यहोवा ने पूरी रात प्रचंड पूर्वी वायु बहाकर समुद्र को हटा दिया और उसे सूखी भूमि बना दिया और जल दो भागों में बंट गया। तब इस्राएली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर से हो गए और उनके दाएं और बाएं जल दीवार के समान हो गया। तब मिस्री उनका पीछा करने लगे और फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछे समुद्र में गए। परंतु भोर होते ही यहोवा ने आग और बादल के खंभे में से मिस्री सेना पर दृष्टि डाली और उसे घबरा दिया। और उसने उनके रथों के पहिए निकाल दिए, जिससे वे कठिनाई से चलने लगे। तब मिस्रियों ने कहा, आओ इस्राएलियों के सामने से भाग चलें, क्योंकि यहोवा उनके लिए मिस्रियों से लड़ता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि जल मिस्रियों, उनके रथों और सवारों पर फिर आ जाए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और भोर होते ही समुद्र अपनी पूरी बाढ़ पर लौट आया और मिस्री उसकी धार से भाग न सके। और यहोवा ने उन्हें समुद्र के बीच में झटक दिया और जल फिर आकर रथों और सवारों को, अर्थात फिरौन की सारी सेना को जो उनके पीछे समुद्र में आई थी, ढांप लिया। उनमें से एक भी न बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच सूखी भूमि पर से निकल गए और उनके दाएं और बाएं जल उनके लिए दीवार के समान था। उसी दिन यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लिया और उन्होंने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे पड़े देखा।
और इस्राएलियों ने उस बड़े कार्य को देखा जो यहोवा ने मिस्रियों पर किया, तब वे यहोवा से डर गए और यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया। चिंतन: ईश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। डरने की बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके कार्यों की प्रतीक्षा करें। ईश्वर अपने वचनों के प्रति सच्चा रहता है और अपने लोगों को उनके शत्रुओं से बचाता है। आमीन।